पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली पक्ष का प्रतिनिधि का चयन होना है। ऐसे में अब मुतवल्ली पक्ष के नुमाइंदे को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं कि कौन इस पद के लिए बेहतर है। इस विजन को लेकर ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड में शामिल मौजूदा मुतवल्ली को हटाने की मांग की गई। इस मौके पर ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन की ओर से इरफान शेर ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल वक्फ में बरसों से धांधली चल रही है और इस गलत काम को रोकने के लिए एक मुतवल्ली पक्ष से एक काबिल शख्स का आना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड के चंद मेंबर्स गैर कानूनी तौर पे बरसों से कई संपत्तियों में मुतवल्ली अपॉइंट नहीं करते, जबकि होना तो ये चाहिए कि 5 साल के अंदर मुतवल्लीशिप सौंप देनी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने कई वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा लेने के लिए RTI एक्ट के तहत सूचना जाननी चाहिए है, लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड में इस बार अफाकुज़मा खान को मुतवल्ली पक्ष के प्रतिनिधि के तौर से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके खुद करप्शन के मामले चल रहे हैं। इसके अलावा मुतवल्ली पक्ष के सभी वोटर्स के नाम अखबारों में दी जानी चाहिए। पूरे बंगाल में एनरोल्ड वक्फ स्टेट्स मोर देन 8000 है, वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड है, लेकिन ओनली 137 मुतवल्लीज हैव बीन सॉर्टेड आउट। उनका इलेक्टोरल लिस्ट में यानी वोटर लिस्ट में उनका नाम आया है। सबको बात देके जो लोग 1 लाख रुपए और उससे ज्यादा के इनकम रखते हैं, ये एक क्लॉज है, कंडीशन सालाना एक कंडीशन कर रख दिया गया, जिसकी वजह से जितना मामला आज के दिन वक्फ बोर्ड में जो मुतवल्ली मेंबर बैठे हैं 25 साल साइलेंट कर दीजिए, आपका फोन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये आप लोग को जानना, गौर से जानना जरूरी ये इसलिए है कि आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट समझिए कि सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग जो है, जब तक आपकी जानकारी किसी भी इश्यू पर सही नहीं होगी तो आप रिपोर्टिंग भी सही नहीं कर पाएंगे। अब तक देखा गया है कि बात कुछ होती है, मकसद कुछ और है, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्रेस मीट होता है, और लिखा कुछ और जा रहा है। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को ये जानकारी देना, अवेयरनेस देना कि हकीकत में वाई वक्फ इज अ वेरी कंसर्निंग इश्यू, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो ये पूरी मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो इसकी हकदार है। दे आर द बेनिफिशियरीज, उनका हक है उसमें और उनका राइट है सवाल उठाने का। लेकिन जिस मकसद से वक्फ बोर्ड कायम हुआ था, आज वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है मैं आपको शॉर्ट में बोलूंगा, उसके बाद सारी बात खुलासा करूंगा। वक्फ बोर्ड कायम हुआ 1935 प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, क्योंकि 1934 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इतनी कीमती जायदाद वक्फ की अर्बन एरियाज में, शहरों में एंड उसमें तो 90% लोग थे जो बेचारे को जानते नहीं, मासूम लोग थे। लेकिन हम लोग, मेरी सारी जिंदगी इसी में गुजरे, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ क्या तमाशा हो रहा है। उस मीटिंग में सिर्फ खोखली बातें हुई हैं कि एनक्रोचमेंट हटाएंगे। 25 साल से ये बात सुनते हमारा कान पक गया है कि हम लोग जो प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर लिया उसको हटा देंगे, जिसमें बरगा हो गया बरगा को कटवा देंगे, जो ठेका में चले गए ठेका को हटा देंगे। एक पैसे का काम नहीं हुआ। सिर्फ हर 5 साल में जब भी इलेक्शन का वक्त आता है, इन लोगों का ये काम है, सबों को बिरयानी की दावत दे देते हैं, बुला लेते हैं और पेट भर के बिरयानी खिलाते हैं और समझा के उनको घर में रवाना कर देते हैं। इसलिए मैंने आज ये आवाज उठाई है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर हम लोग नहीं सवाल करेंगे उनसे, उनके हर एक रेजोल्यूशन, हर एक उनकी जो डिसीजन पर जो खिलाफ वक्फ के जो मकसद के खिलाफ जा रही है, तब तक ये नहीं समझेंगे और नहीं सुधरेंगे। तो मेरा आज जो ये मीटिंग बुलाने का मकसद है कि हमारे मीडिया के लोग जो हैं वो वक्फ के बारे में पहले समझ लें कि वक्फ क्या है। ये हमारा फर्ज है, अपने पैसे से, किसी पब्लिक के पैसे से नहीं, किसी प्रॉपर्टी के पैसे से नहीं, अपने पैसे से हर डिस्ट्रिक्ट हम लोग जाते हैं अपनी टीम लेके और वहां अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, लोगों को बताते हैं। मुतवल्ली लोग भी सही है, मुतवल्ली भी बदनाम है क्योंकि मुतवल्ली भी जानता नहीं है कानून,
वाकिफ नहीं है, उसको हम लोग बताते हैं भाई देखो ये अल्लाह की चीजें, इसमें कोई भी गलत या कोई बेईमानी करोगे तो एक पकड़ होगी, तुम्हारे हिसाब देना पड़ेगा। तो इसका सही यूटिलाइजेशन एज पर वक्फ लॉ, वक्फ एक्ट जो है उसके मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी को सही कैसे मैनेज करना है, सही कैसे डेवलप करना है, किसका हुकूक क्या है, वक्फनामा में लिखा है, वक्फनामा के मुताबिक तुमको चलना है। अब एक बात बताएं आपको, ये बात तो वक्फ बोर्ड में भी बैठे हुए कुछ मेंबर जताते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि डायरेक्ट मैनेजमेंट में मैं बताऊं सैकड़ों प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के डायरेक्ट मैनेजमेंट में, लेकिन डायरेक्ट मैनेजमेंट में वो प्रॉपर्टी उनके आ जाती है जहां मुतवल्ली खत्म हो गया, मर गया, माइग्रेट कर गया, चला गया, कोई नहीं है उसका उस औलाद, उस डिसेंडेंट्स, वो डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लेते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट के मुताबिक 5 साल से ज्यादा अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट कोई प्रॉपर्टी रख नहीं सकता, लेकिन ये लोग 20-20 साल 25-25 साल से अपने हाथ में रखे हुए जितना इनकम आ रहा है उसको अपने मर्जी से खर्चा कर रहे हैं। जबकि वाकिफ इट इज कहा जाता है कि जो वक्फनामा इट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, वो सब कानून के ऊपर क्यों, जिस आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई अपनी चीज को अल्लाह के नाम से वक्फ किया, उसकी जो विल है वो उसकी वसीयत है, उसकी वसीयत के मुताबिक उसको चलाना है। लेकिन वो जो डायरेक्ट मैनेजमेंट में है उनके निकाल के दिखाइए तो उनका अकाउंट्स, उनसे पूछिए, सवाल कीजिए वक्फ बोर्ड से, हमें हिसाब दो। मैंने 5-5 RTI दाखिल किया, 4 महीने हो गए, किसी को 3 महीने, किसी 2 महीने, कि भाई ये सब डिटेल्स मुझे चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके पास जो जो प्रॉपर्टी है उसका क्या हिसाब किताब है, उसका क्या इनकम है, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, वाकिफ के मुताबिक खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हिसाब दीजिए। आप लोग मुतवल्ली को बुला के उसको आंख दिखा के उससे तो हिसाब लेते हैं, और आपसे कौन हिसाब लेगा? आपसे आवाम हिसाब लेगी, मुस्लिम कम्युनिटी हिसाब लेगी कि आपके अंडर में डायरेक्ट मैनेजमेंट जो प्रॉपर्टी है वो वाकिफ के मुताबिक आप उसको चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। बंगाल में वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है तो मैं आपको बता दूं कि खुद वक्फ बोर्ड को नहीं पता है कितनी प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं पता है? कि जितनी प्रॉपर्टी एनरोल हुई है वही उसी का डेटा है वक्फ बोर्ड में, कम से कम ट्वाइस एंड थ्राइस एज मच जितनी अभी एनरोल्ड है। हाँ, अभी 8,000 प्लस प्रॉपर्टी एनरोलमेंट है जो मेरे नॉलेज में है, और उसके अलावा उसके दुगना तिगना प्रॉपर्टी है जिसमें अभी तक इसमें एनरोलमेंट नहीं हुआ है। एनरोलमेंट नहीं होने की बहुत बड़ी वजह वो सर्वे नहीं होना। अब सर्वे अगर होता, अगर स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कराती जो 1995 एक्ट के तहत लाजिम है, तो आज जितनी प्रॉपर्टी है सब एनरोल होती, सबका डेटा आता, तब हमें पता चलता कि एग्जैक्टली हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर इन वेस्ट बंगाल। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, इससे कुछ बदलाव? देखिए, इंटेंशन में जो हमारी सरकार आई है, ये जो 12 साल से, इनका इंटेंशन अच्छा हो सकता है, यानी कि उनके तरफ से जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो वक्फ बोर्ड में, वो लोग जो MP, MLA, बार काउंसिल से जो जिनको चूज करके स्टेट गवर्नमेंट ही लाती है, एक्सेप्टिंग द मेंबर, मुतवल्ली मेंबर जिसका इलेक्शन होता है, बाकी सब जो है स्टेट गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड होते हैं। इनका इंटेंशन अच्छा हो सकता है। क्यों? कि वो लोग भी चाहते होंगे कि भाई हम वक्फ बोर्ड में हमें भेजा गया है तो वक्फ बोर्ड में कुछ अच्छा हो रहा हो या अच्छा होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो हमारा कहना वही है कि भाई अगर मेन आदमी बार बार मैंने कहा कौन है, परिवर्तन हम लोग किसके लिए चाहिए? हम लोग परिवर्तन का डिमांड किसके लिए कर रहे हैं? जो 25 साल से बैठा है एंड ही इज अर्निंग अ बैड नेम टू द वक्फ इंस्टीट्यूशन विच वी आर ऑल अपोज्ड टू। कौन है वो गंदी मछली? कौन है? देखिए, इसका नाम बोलने बिना बोले लोग जानते हैं, इसे नाम में बोलना नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है किसी की शिकायत करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी की गिबत करना, लेकिन पूरा कलकत्ता, पूरा बंगाल जानता है करप्शन है, कौन आदमी है जिसके वजह से शिकायतें हैं, ऐसा हो रहा है, सब कोई जानता है। आस्क देम एंड दे विल टेल यू। मेरा मकसद नहीं है, मेरा काम नहीं किसी का जानबूझ के किसी को बदनाम करना, लेकिन द फैक्ट इज आउट, लोगों को पता है हकीकत। तो क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए? क्या हमारे कौम में काबिल याफ्ता पढ़ा लिखा आदमी नहीं है जो वहां जाए तो वहां इंसाफ कर सके? क्यों बार बार जो सिस्टम है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। कि
जान हिसाब अपने हिसाब से इतने मेंबर्स को इलेक्टेड बॉडी बनाता है कि उन लोग जो है वोट देके अपनी एक तो सिंडिकेट बना लिया है और करके वो चले आते हैं। अरे व्हाट इज दिस हैज टू बी चेंज। ये इस बारे में बार बार मैं नबन्नों में भी, मैं मिनॉरिटीज डिपार्टमेंट में भी, गुलाम रब्बानी साहब को भी मैंने आपको देखा, इतना मुझे एप्लीकेशन किया। अगर फिर भी अगर उन लोग नहीं जागेंगे, उन लोग नहीं समझेंगे, इस पर कदम नहीं उठाएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट यही सवाल तो देखिए, मिनॉरिटीज डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर है गुलाम रब्बानी साहब, वो स्टेट ये है, हाँ कैबिनेट मिनिस्टर में ममता बनर्जी क्या है, लेकिन एक सीएम के साथ, एक सीएम को आप खुद जानते हैं कितना कुछ वो हैंडल कर सकती है, उसके पास कितना इंफॉर्मेशन जा सकता है। मैडम ने जो सवाल किया मैं बता दूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब बड़ा मुद्दा और इंपॉर्टेंट मुद्दा को उनके नॉलेज में लाने के लिए कि वो जाग जाए कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, इसके लिए जिस दिन हम लोग लाखों की तादाद में जब रास्ते में उतरेंगे, एनफ इज एनफ, उस रोज वो जानेंगे क्या हो रहा है बिहाइंड द बैक, पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, उस दिन उनको पता चलेगा। देन शी मे टेक एक्शन। पर अभी मैं कैसे कहूं कि वो जानबूझ के नहीं एक्शन ले रही। स्टेट चला रही है। बहुत अच्छा सवाल। फेयर इलेक्शन हो तो कैसे होना चाहिए। तो लास्ट मैसेज, हमारा लास्ट मैसेज यही है कि जिसके दामन में दाग है, जिसके खिलाफ शिकायतें हैं, ही मस्ट बी रिमूव्ड एंड अ न्यू फेस। जो आदमी खौफ खुदा रखता हो, हर चीज की मालूमात रखता हो कानून की, और वो काबिल हो, उसको लाना है, तभी होगा। अगर 25 साल से एक ही आदमी बैठा रह गया, कैसी कानून है भाई। एक ही आदमी कुर्सी पकड़ के बैठा है, अपना हिसाब किताब सेट करके बैठा है और वो फैसला लिए जा रहा है। अब कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, एवरीवन इज हेल्पलेस। ये क्या बात है भाई। मैं लड़ू ना लड़ू, मेरा मुतालबा ये है कि देयर हैज टू बी अ परिवर्तन, द राइट पर्सन मे कम, एंड आई बिलीव देयर आर पीपल इन द कम्युनिटी हु आर इवन मोर वर्दी देन मी। मेरे से ज्यादा काबिल याफ्ता लोग हैं, उनको मुझे लाना है, वहां लाना है, इंसाफ होना है। हमें बस अपना प्रॉपर्टी बचाना है हमारे आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। दिस इज द बैकबोन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, इट हैज टू बी सेव्ड। ये जरूरी है। बेशक मैं करने वाला हूं। करने का मकसद मेरा एक ही है कि जितनी भी मुतवल्ली है पूरे बंगाल में, सबको मैं बुलाऊंगा, सब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जबकि कोशिश मैंने मकसद नियत नहीं है कि उस तक पहुंचे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कैसे भी हो उनका तक पहुंचूं और सबको बुलाऊं, और बुला के इन सारे मुद्दों को सामने रखूं। बोलो भाई देखो आज क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या होना चाहिए, तुम्हारा क्या ग्रीवियंस है, तुम्हारा क्या मुतालबा, तुम्हारे हर स्टेट के साथ, हर वक्त स्टेट के साथ एक अलग अलग मसाइल है, मसले हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोशिश करना है। एक कोशिश जो है यही अजर है बहुत बड़ा। टेकिंग वन स्टेप टुवर्ड्स अ नोबल कॉज, ये बहुत बड़ी चीज है अल्लाह की नजर में।